करते हैं। सचिन पायलट साहब, आपका राजस्थान से किस तरह का नाता रहेगा? पानी बिजली इसको लेकर भविष्य में राजस्थान को लेकर कितना तैयार हैं आप? तो तैयार ही हैं हम लोग। अच्छा चुनाव लड़ा सचिन है। पायलट 2028 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे राजस्थान में कांग्रेस से? अभी बहुत समय पड़ा है, हमारा संगठन मजबूत है। मैंने परसों तरसों भी कहा था टोंक में लेकिन कि लोग 4 साल 6 महीने बाद सरकार कांग्रेस की अच्छा पायलट साहब, बनेगी। ऐसा क्या है कि आपके विरोधी भी अब आपकी तारीफ में कसीदे बढ़ने लगे हैं? टोंक जिले के अंदर एक बहुत खूबसूरत शहीद स्मारक हम लोगों ने बनाया है, उसका उद्घाटन आज मैंने किया है सब लोगों के साथ मिलकर। तो मुझे खुशी है कि ज़िले में हमारे सभी सैनिक जिन्होंने शहादत दी थी, देश की रक्षा करते हुए कुर्बानियाँ दी थी, उनकी याद में हम लोगों ने स्मारक बनाया है। और ये स्मारक अनेक दशकों तक, अनेक पीढ़ियों तक हमको याद दिलाएगा किस तरह लोगों ने, सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को आबाद रखा, सुरक्षित रखा और सब लोगों की भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्माण यहाँ पर हुआ है। और टोंक शहर के लिए बड़ी शान की बात है कि पूरे ज़िले के जो हमारे पास शहीद थे, उनके परिजनों से संपर्क कर और पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ मिलकर इस स्मारक का हमने निर्माण किया था। और इसको आगे और विकसित करने की हमारी योजना है, उसको भी हम लोग कारगर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है कि एक टेरिटोरियल आर्मी के लिए आप खुद मेंबर हैं, उनके हाथों इसको आज लोकार्पण हुआ है, गौरव की बात है। ये संयोग भी है और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे भी फ़ौज में काम करने का मौका मिला। 2012 में मुझे कमीशन मिला था। तो पिछले 11-12 सालों से प्रादेशिक सेना में मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये मैं तीसरी पीढ़ी है। मेरे दादाजी स्वर्गीय पायलट साहब, वो भी फ़ौज में थे, एयरफोर्स में थे, आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में काम कर रहा हूँ। और ये संयोग है कि ये शहीद स्मारक को एक विधायक के नाते और एक सैनिक के नाते मुझे इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी भावना जुड़ी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन फ़ौज को समृद्ध रखने के लिए देश में लाखों करोड़ों ऐसे नौजवान हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य पे रहते हैं, जिनके परिजन चाहते हैं कि उनके बच्चे और घरवाले फ़ौज में भर्ती हों। लेकिन दुर्भाग्यवश जो योजना लगी है भर्ती की, अग्निवीर, उस पर काफ़ी सवाल उठे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि अग्निवीर की जो भर्ती है वो सिर्फ 4 साल की नौकरी बच्चों को देती है। और 21-22 साल की उम्र में बच्चा, नौजवान रिटायर हो जाता है तो भविष्य की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमने तो कहा, और मुझे खुशी है कि कुछ और दलों ने इसका सहयोग, इस बात का समर्थन किया है। तो पुनर्विचार करना चाहिए। तो अग्निवीर की जगह जो पुरानी भर्ती थी उसको पुनः लागू करना चाहिए। सर, देश में मोदी सर शपथ ग्रहण कल हुआ है, क्या अब कल तो शपथ हुई है, सुनने में आए एक आध दल ने कुछ नाराज़गी भी प्रस्तुत की है उनके सामने। तो ये तो होगा, क्योंकि ये जनादेश खंडित था। ये किसी एक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं था, ये एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और ये एक खंडित जनादेश था, हंग पार्लियामेंट थी। अब मिलीजुली सरकार बनी है। अब भविष्य में देखते हैं क्या आगे होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह का रवैया और जो शासन पिछले 10 साल में रहा, वो शायद अब नहीं हो पाएगा। और अब संसद के अंदर भी जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी संख्या में जीत कर आए हैं। तो मनमानी तरीके से जो पहले संसद में कार्रवाई हुआ करती थी, अब वो हम नहीं होने देंगे। और सारा विपक्ष एकजुट है, एक मत है। और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ संसद के अंदर, संसद के बाहर सरकार को सचेत रखेगा, जवाबदेही तय करेगा। और मनमानी तरीके से जो पहले शासन चला था उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संतुलित कर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोलिशन सरकार है, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन शुरुआती संकेत तो ऐसे हैं कि तेवर ढीले पड़े हैं। जो पहले जो रवैया